HCF of two numbers is 8, then which of the following numbers cannot be? यहाँ पे ये कह रहा है cannot be. दो संख्याओं का महत्तम 8 है, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका लसा नहीं हो सकता? कैन नॉट बी की बात करते हैं. अब दो नंबर्स जो हैं ये हमारा अगर HCF 8x और 8y अगर हम लोग ले लेते हैं तो इन दोनों का जो एलसीएम हो जाएगा ये 8xy हो जाएगा. अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 8 है इसका मल्टीपल हम लोगों का एलसीएम होगा. तो ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये वाला जो है यही मल्टीपल नहीं है. तो आंसर इसका 4 हो जाएगा. What is the ratio between LCM and HCF of 28 and 42? अगर हम लोग 28 के फैक्टर करते हैं तो ये 14 इंटू 2 हो जाएगा और 42 का अगर फैक्टर करते हैं तो ये 14 इंटू 3 हो जाएगा. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों का 14 हो गया. अब इसके बाद में वो ये कह रहा है रेशियो बिटवीन एलसीएम. अगर हम इनका एलसीएम देखें तो ये 14 इंटू 2 इंटू 3 तो एलसीएम हो जाएगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 14. इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 6:1. तो इसका ये आंसर हो गया. नेक्स्ट है, इफ अ नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11 एंड 13 विच ऑफ द कंडीशन विल सेटिस्फाई द नंबर. वो ये कह रहा है कि एक नंबर ऐसा है जो 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों नंबर से डिवाइड करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा. तो आंसर हो गया 11 इंटू 13. नेक्स्ट देखते हैं. LCM of two numbers is 495. LCM of two numbers is 495 and HCF of them is 5. HCF इसका 5 है. Sum of these numbers is 100. What is the difference? LCM जो दिया हुआ है ये 495 दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 5 दिया हुआ है और इनका जो सम टोटल दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है. तो हम लोग ये कह सकते हैं 5x प्लस 5y 100 के बराबर है. यहाँ से हम लोगों को x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 मिल गया. अब क्योंकि ये एलसीएम है तो इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम देखें तो ये 5xy होगा जो कि 495 के बराबर है. तो यहाँ से xy जो है ये हम लोगों को 99 मिल गया. अब 99 के ऐसे फैक्टर कर लेते हैं, 9 इंटू 11. अब इनका अगर सम देखें तो ये 9 और 11 ये दोनों 20 के बराबर आ रहा है. अब वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस जो होगा ये हम लोगों का होगा 5x माइनस वाई. अब x माइनस वाई की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 5 इंटू 2 के हिसाब से आंसर आ जाएगा 10. नेक्स्ट, LCM of two numbers is 225. Their HCF is 5. If one number is 25, then what is the another number? ये होता है HCF into LCM is equal to product of N1 into N2. इसकी डायरेक्टली वैल्यू हम लोग डाल देंगे तो ये आ जाएगा 225 इंटू 5 बाई 25. 5 ये आ गया 45. तो आंसर 3. Next, what is the smallest number which when divided by 12, 15, 20 and 54, रिमाइंडर इन ईच केस हम लोगों को 4 मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे के सारे जो हैं इनमें सब में रिमाइंडर हम लोगों को 4 मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि -4 अगर हम लोग सारे नंबर से कर दें तो जो नंबर होगा वो इनका जो एलसीएम होगा वो नंबर होगा. क्योंकि ये आसान फिगर हैं तो इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम जो है ये हम लोगों को मिल जाएगा 54 है, यानी कि 9 तो मिलेगा ही मिलेगा. इसके बाद में फिर 3 रिमाइंडर यहाँ पर रह जाएगा तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और इसके साथ में 4. तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 540. अच्छा, इन नंबर्स में अगर हम लोग ये डालते हैं तो ये जो नंबर आ जाएगा ये हम लोग को आ जाएगा 446. ये 450 के करीब नंबर मिल रहा है, ये 536 नंबर मिल रहा है और ये 540 नंबर मिल रहा है. तो जो एलसीएम है वो आंसर हो जाएगा. यहाँ पे
क्योंकि ये वाली संख्या भी दी हुई है और ये वाली संख्या भी दी हुई है, इसीलिए ये वाला जो एलसीएम है ये 540 का हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोगों को केवल एक आंसर देते, तो फिर हम लोग ये वाला आंसर डायरेक्टली लगा लेते। नेक्स्ट, 4 bells ring an interval of 4, 6, 8, 14. If all those start ringing at 12, at what time then? अब ये जो है यहाँ पे 4 घंटियां 4, 6, 14 के अंतराल पे बजती हैं, इकट्ठा बजना शुरू करती हैं। कितने बजे इकट्ठी बजेंगी? तो इसमें डायरेक्टली हम लोगों का एलसीएम लेना है। अब 4, 6, 8 एंड 14 का अगर हम लोग एलसीएम देखें तो 14 में 7 आता है, 8 में 8 आ जाता है और 8 इंटू 3 के हिसाब से हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोगों का 168। 168 को हम लोग लिख सकते हैं 120 प्लस 48। 120 को लिख दिया 2 मिनट और 48 को 48 सेकेंड्स लिख दिया और 12 हम लोगों के ऑलरेडी बज रहे हैं, तो हम लोगों को ये वाला टाइमिंग मिल गया। तो आंसर आ गया 1। The ratio of two numbers is and their HCF is this. HCF is 4. What is their LCM? दो संख्याओं का अनुपात है ये, मासा है ये, उनका लसा निकालना है। अगर हम लोग एलसीएम देखें, ये देखो ये वाला जो रेशियो है इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो दो संख्या हम लोगों की 3x और 4x होंगी, और अगर इसका हम लोग एलसीएम देखते हैं तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स होगा, और क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 दिया हुआ है और ये रेशियो हटाएंगे तो ये रिप्लेस होके 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 3 से 12 इंटू 4 के हिसाब से 12 होगा, 48 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आंसर 48। Next, find the smallest multiple of 23 which when divided by, smallest multiple of 23 के बारे में बात कर रहा है, which when divided by 18, 21, 24 and the remainders are 7, 10 and 13. अगर हम लोग नंबर लाइन के बारे में 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः 9, 10 और 13 शेष मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे 18 को 7 के साथ में अगर कंपेयर करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो ये 11 के बराबर आ रहा है। ऐसे ही 21 और 10 का अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी डिफरेंस हम लोग को 11 के बराबर आ रहा है। 24 का अगर 13 के साथ में देखते हैं तो ये भी डिफरेंस 11 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन में अगर हम लोगों के दो नंबर हैं, एक नंबर ये और एक नंबर ये, और ये भी 23 का मल्टीपल है और ये भी 23 का मल्टीपल है, ये भी अगर 23 का मल्टीपल है और इसको हम लोग ये ले लेते हैं, तो ये जो एग्जिस्टिंग नंबर हम लोगों का यहाँ होगा, ये वाला नंबर होगा, और इसमें अगर हम लोग 11 जोड़ देंगे तो हम लोगों को ये वाला नंबर ऐसा मिल जाएगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल है। आंसर के तौर पर ये सारे नंबर दिए हुए हैं तो हम लोगों को 11 जोड़ना है। अब अगर हम इसमें 11 जोड़ते हैं तो ये जो नंबर है इसमें अगर प्लस 11 कर देते हैं तो ये नंबर हम लोगों को 3024 मिलेगा। इस नंबर में जोड़ेंगे 11 तो ये 3035 मिलेगा। इस नंबर में जोड़ेंगे तो ये 3013 मिलेगा, और इस नंबर में जोड़ेंगे तो ये 3047 मिलेगा। अब ये जो नंबर है ये 18, 21, 24 और 23 इनका एलसीएम होगा। अब यहाँ पे 18, 21 और 24 में हम लोगों को 7 मिल रहा है और 24 में हम लोगों को 8 की डिविजिबिलिटी मिल रही है। 8 की डिविजिबिलिटी यहाँ लग रही है, इसमें नहीं लग रही है, इसमें भी नहीं लग रही है और इसमें भी नहीं लग रही है, तो आंसर हम लोगों का 3013 हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय रिमाइंडर इन ईच केस। अब इसमें अगर हम लोग नंबर लाइन के अंडरस्टैंड को समझें तो ये अगर हम लोगों का नंबर है और रिमाइंडर अगर हम लोगों का 2 आ रहा है तो ये जो है ये 9 लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा। ये जो नंबर होगा ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 3, 5, 8 एंड 12 से, और रिमाइंडर अगर हम लोगों का 2 है तो अगर हम लोग इन सब में से 2 घटा दें हम लोगों को वो नंबर मिल जाएगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल है 3, 5, 8, 12 से। तो अगर हम इसको घटा देते हैं
तो यहाँ पे ये 5 होने की वजह से एक ही नंबर में मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस पर निगाह बीच में मारते हुए जरूर चलना चाहिए। नेक्स्ट, LCM of two numbers 1820, their HCF is one number is, ये डायरेक्टली वही है 1820 इंटू 26 अपॉन 130 अगर कर देंगे, कैलकुलेशंस को अगर करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, ये 26 का है 20 टाइम्स कट के 364, आंसर हम लोगों का हो जाएगा ये। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड 522 176 HCF। अगर हम लोगों को HCF निकालना है तो हम लोग दो नंबर्स, ये दो नंबर का डिफरेंस लेने के बाद में फिर उनके फैक्टर्स, और अगर 3 नंबर्स हैं तो इन दोनों का डिफरेंस। अगर मैं इसको D1 और इसको D2 बोल देते हैं तो D1 और D2 का जो फाइनल हम लोगों को डिफरेंस मिलेगा D, इसके फिर फर्दर फैक्टर्स कर लेंगे, जिनकी डिविजिबिलिटी यहाँ पे लग रही होगी वो HCF हो जाएगा और बाकी सब इग्नोर्ड अप हो जाएंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये हम लोगों को मिलता है 754, और इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो ये मिलता है हम लोगों को 348। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो ये जो डिफरेंस मिलता है ये हम लोगों को मिलता है 406। इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 58, क्योंकि 58 एक आंसर अपन लोगों को मिल रहा है तो सीधे 58 आंसर लग जाएगा। ऑप्शन पर निगाह मारते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 9। सब में से सबसे पहले 9 घटा देते हैं, तो ये हम लोगों को जो नंबर मिलेगा ये कम्प्लीटली डिविजिबल मिलेगा। ये हो जाएगा 170, 180, 160 एंड 190। अब यहाँ पे ये 20 है, 18 है, 30 है, सब 0 से डिविजिबल हो रहे हैं। 9 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं तो 9 की डिविजिबिलिटी इसमें भी नहीं लग रही है, इसमें लग रही है बस, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सेकंड। Next, two numbers are in ratio 3:4, their LCM is 108, then what is their HCF। अगर हम लोग इसमें से ये वाले रेशियो को हटाते हैं, दो संख्याएं हैं 3 4 हैं, ये वाले रेशियो को अगर हटाते हैं तो ये हम लोग को दो संख्याएं 3x और 4x मिलने वाली है। अब ये 3x और 4x जो हैं, अगर हम लोग इनका LCM देखें तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स होगा, और यहाँ पे ये LCM 108 दिया हुआ है तो इसको 108 ले लिया हमने, तो x की जो वैल्यू आ गई ये हम लोगों को 9 आ गई। अब ये कह रहा है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 7 इसका स्मॉलेस्ट, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 12 16 लीव्स इन ईच केस 3 रिमाइंडर। 7 का लघुत्तम अपवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे 4 12 16 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो अगर हम लोग इसको 144 कर लेते हैं, इसको 3 3 घटा रहे हैं, इसमें से -3 कर दिया, इसमें भी -3 कर दिया, तो ये 145 आ गया। उसके बाद में इसमें से -3 किया तो ये हम लोग को 291 मिल गया, इसमें से -3 किया तो ये 222 मिल गया। अब 4 12 और 16 की अगर बात करते हैं तो 16 में 8 की डिविजिबिलिटी लग रही है, 8 से केवल ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हम लोगों का 147 हो जाएगा। बाकी के नंबर्स हम लोगों को इग्नोर, अगर नहीं मिलता है तब करेंगे, वरना फिर सारे नंबर्स को इग्नोर करके डिविजिबिलिटी के थ्रू ये इजी पड़ता है। नेक्स्ट, HCF ऑफ टू नंबर्स देयर LCM इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। 16 इंटू 160 अपॉन 32 अगर हम लोग कर देंगे, 32 कर देंगे तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि आंसर होगा 80।
इस वाले क्वेश्चंस में ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं सारे, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफेक्टिव हो गया। हम लोगों को ये वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं उसमें से अब 2 दिया हुआ है तो इसको 80 बना लो और ये वाला आंसर मार्क कर दो। The HCF of two numbers is 12 and their difference between them is 12. Difference between them 12 है, those numbers are the highest common factor 12 है और उनके बीच भी 12 का अंतर है। तो 12 से तो ये सारे के सारे नंबर जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में 12 का अंतर है। ये 12 से नहीं जा रहा है और यहाँ पे ये 12 से नहीं जा रहा है, तो ये दोनों तो अपन लोगों के नेगेटिव ऑप्शन में कट गए और इन दोनों के बीच में 12 का डिफरेंस नहीं है तो ये इधर कट गया, तो आंसर आ गया 2। Two numbers are in ratio 15 if their HCF is what are the numbers? तो जो नंबर होंगे जैसे ही ये रेशियो हटाएंगे तो ये अपन लोगों को HCF मिलने वाला है, तो 15 इंटू 13 एक नंबर मिल जाएगा और एक हम लोगों को नंबर मिल जाएगा 11 इंटू 13 का। 11 इंटू 13 143 होता है, तो आंसर नंबर 4। A store has 345 liters of rum, 120 beer, 225 whiskey. What will be larger size of cans so that these can be measured? 125 बियर कितने हैं, पीपों का क्या सबसे बड़ा आकार होगा जिसमें ये मापी जा सकती है। हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बात कर रहा है वो। तो HCF निकालने के लिए यहाँ पे देखो, एक ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कोई एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 25 से 120 नहीं जा रहा है तो ये नंबर हट गया, 35 से भी नहीं जा रहा है तो ये नंबर हट गया। अब हमारे पास में 15 है और 5 है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच when डिवाइडेड बाय रिमाइंडर इन ईच केस 4? देखो 9 7 63 होता है, यानी कि अगर हम लोग इन सब में से 4 घटा दें जो रिमाइंडर है, सबसे पहले -4 कर दिया और जो नंबर अपन लोगों का 9 से डिविजिबल हो रहा है वो वाला आंसर हो जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। तो ये वाला जो नंबर आएगा, ये नंबर आएगा 9828, ये नंबर हो गया 9828, ये वाला नंबर हो गया 9944, ये नंबर हो गया 9988 और ये नंबर हो गया 9936। अब अगर हम लोग 9 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ नहीं लग रही है और इस वाले में लग रही है, एक इसमें लग रही है, इसमें भी नहीं लग रही है, तो ये दोनों तो ऑप्शन अपन लोगों के हो नहीं सकते। अब बचा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। अब इसमें जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, तो 7 से ये वाला नंबर अपन लोगों का डिविजिबल हो रहा है, तो आंसर हम लोगों को ये मिल जाएगा। Breadth of a rectangular veranda are इतना respectively paid by what is the minimum number of marbles? By marble of maximum, what is the minimum number of such marbles? यहाँ पे ये 19.27 मीटर और 18.89 है। अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में लिख दें तो ये हो जाएगा 1927 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये हो जाएगा 1189 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ सच मार्बल्स के बारे में बात कर रहा है, यानी कि हम लोग को नंबर ऑफ स्क्वायर मार्बल ऑफ मैक्सिमम साइज, वर्गाकार मार्बल के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ये जो वर्गाकार होगा, जो ये छोटा वाला मार्बल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर सपोज कर लो हम लोग एक बना लेते हैं, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। जो x होगा ये क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर हम लोग 1927 और 1189 के HCF को डिफरेंस वाली मेथड से निकालते हैं तो यहाँ पे 1927 माइनस 1189 का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाता है 738 और इसके अगर फर्दर हम लोग फैक्टर करें तो ये हम लोगों को मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 41। अब क्योंकि ये दोनों नंबर ये है और ये है, अगर हम लोग यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी या 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं तो ये कट रहा है, यानी कि ये दोनों तो कभी नहीं होंगे, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आ गया वो हम लोगों का 41 आ गया। अब हम लोगों को
मार्बल की न्यूनतम संख्या हम लोगों को निकालनी है, तो हम लोग लेंगे एरिया अपॉन HCF इंटू HCF, एक टाइल का एरिया, तो ये होगा 1927 इंटू 1189 अपॉन 41 इंटू 41। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 47, और इसको अगर काटते हैं तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 29। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोगों को 1363 दे रहा है। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 29 वाला बहुत ही इजी है, 47 इंटू 30 माइनस 1 कंसिडर कर लो, तो ये वाली फिगर 1410 हो गई, माइनस का अगर 47 करेंगे तो ये 1363 की फिगर आ रही है। इसको देख लेते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। पास 34 रनर्स रन फ्रॉम सेम प्लेस इन सेम डायरेक्शन, इतना है 4, 5, 6, 10 रेस्ट। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट टुगेदर एट सेम प्लेस। एक वृत्ताकार पथ 4 धावक उस पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही स्थान पर 4-5 से किलोमीटर प्रति घंटे की कितने घंटे बाद वे एक साथ, कितने घंटे के बाद में अगर वो बात कर रहा है तो एलसीएम ऑफ, यहाँ पे ये एलसीएम ऑफ टाइम हम लोगों को निकालना है। एलसीएम ऑफ टाइम हम लोगों को निकालना है। टाइम के लिए 30/6, 30/4, 30/5 एंड 30/10, ये हम लोगों के टाइम आ गए। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अगर हम लोग देखेंगे तो 30 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1, तो आंसर इसका 30 आवर्स हो जाएगा। The area of two rectangular plots is 456 square meter and 1034 square meter. Both plots have many flower beds of equal and maximum area. Of equal and maximum area के बारे में बात करते हैं। If the length of each bed is 8, what is its width? दो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 456 और 1032 है। दोनों भूखंडों में समान तथा अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये 576 होगा, और 576 जो है ये 24 इंटू 24 के बराबर है। तो दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं ये अपन लोगों के ऐसे हैं। अब अगर हम लोग 24 को कंसिडर करें तो 24 जो है वो हम लोगों को क्यारी का एरिया है, और 24 जो है ये हम लोगों की क्यारी है। अगर हम लोग इसको बोलें क्यारी फ्लावर बेड, तो 24 फ्लावर बेड है और 24 ही उनका एरिया है। तो एरिया अगर 24 है तो 24 8 इंटू कुछ तो रहा होगा, तो 8 इंटू 3 रहा होगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। Few bananas. A man has a few bananas. If he has 6, 8, each person is left with 4, 10, 12, then also 4, 15, 16, then also 4, यानी कि रिमाइंडर जो है 4 का। केला देता है तो उसके पास में 6 केला बच जाता है। यहाँ पे 10 और 12 देता है तो भी 4 केले बच जाते हैं। 15 और 16, इसको 16 ले लेगा, तो ये 16 केला देता है तब भी उसके पास में 4 केले शेष बचते हैं। तो उसके पास कम से कम कितने केले? तो यहाँ पे हम लोगों के पास में हर बार 4 बच रहा है, तो -4 -4 -4 कर देंगे, तो ये जो हम लोगों को प्राप्त होगा वो 480 मिलेगा। यहाँ पे ये हम लोगों को 300 मिल रहा है, ये 240 मिल रहा है, और ये 256 मिल रहा है। अब अगर हम लोग इन नंबरों पे निगाह मारें तो यहाँ पे 6 है, ये 8 है, 10 है और 12 है। 5 की डिविजिबिलिटी इसको छोड़ के बाकी सब जगह पे लग रही है। अगर 12 को देखें तो 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी लग रही है, और यहाँ पे भी लग रही है। तो कुल मिला के ये है कि डिविजिबिलिटी से ये क्वेश्चन कम सॉल्व होगा। अब हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6, 8, 10, 12, 15 एंड 16। तो 16 में 8 होता है तो 8 तो यहाँ हो गया, तो ये सब इग्नोर हो गया। इसका 3 आ गया, इधर से 3 आ गया, इधर से 3 आ गया, तो 18 इंटू 3 हो गया।
8 इंटू 3, 5 10 में मिल ही रहा है और 2 हम लोगों का 16 वाला 2 रह रहा है। तो हम लोग ये देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8 3 24 240। तो आंसर इसका 244 हो जाएगा।